तो चलिए आज चलते हैं भारत के उन प्राचीन मंदिरों की दुनिया में जिनके रहस्य आज भी आधुनिक विज्ञान और इतिहासकारों को चुनौती देते हैं। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि ये वो पहेलियां हैं जो पत्थरों में कैद हैं और जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं मिलता। कभी सोचा है कि वो सारे प्राचीन रहस्य जिन्हें हम किताबों में खोजते हैं वो शायद सदियों से हमारी नज़रों के ठीक सामने मौजूद हों, बस इस इंतजार में कि कोई उन्हें समझ सके। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम 4 हिस्सों में इन रहस्यों को जानेंगे। पहले बात करेंगे हैरान कर देने वाली वास्तुकला की, फिर चलेंगे कुछ अलौकिक जगहों पर, उसके बाद खोजेंगे खोई हुई तकनीकों के निशान और आखिर में बात होगी एक ऐसे खजाने की जिस पर एक श्राप का ताला लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वास्तुकला की पहेलियां। सवाल यह है कि हजारों साल पहले बिना आज की टेक्नोलॉजी के हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी चीजें कैसे बना दी जो आज भी नामुमकिन सी लगती हैं। अब ये बात जरा ध्यान से सुनिए। एलोरा का कैलाश मंदिर, इसे बनाया नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर निकाला गया है। सोचिए, एक ही चट्टान से, कोई ईंट नहीं, कोई जोड़ नहीं। और इसे बनाने का तरीका तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और नीचे की ओर आते आते पूरे मंदिर को तराश दिया। ये आज की एडवांस्ड मशीनों के साथ भी लगभग नामुमकिन लगता है। ये सब इतनी सटीकता से कैसे किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वास्तुकला का एक और चमत्कार है वीरभद्र मंदिर। जरा इस वजन के बारे में सोचिए, 70 टन। ये एक बहुत बड़े पत्थर के खंभे का वजन है। और इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यही है, ये 70 टन का भारी भरकम खंभा हवा में लटका हुआ है। जी हां, ये जमीन को छूता ही नहीं। लोग इसके नीचे से आराम से कपड़ा या कागज आर पार निकाल लेते हैं। ये इंजीनियरिंग का कैसा कमाल है, आज तक कोई समझ नहीं पाया। वास्तुकला की इन पहेलियों से आगे बढ़कर अब हम उन जगहों पर चलते हैं जहां बात सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं, बल्कि कुछ अलौकिक घटनाओं की है। ये वो जगहें हैं जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे कि राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, ये भगवान हनुमान को समर्पित है और यहाँ पूरे भारत से लोग ऐसी समस्याओं के लिए आते हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा पाता। यहाँ होने वाले अनुभव और अजीबोगरीब रस्में देखने वालों को भी चौंका देती हैं, जिनकी कोई तार्किक वजह आज तक नहीं मिली है। फिर आता है असम का कामाख्या मंदिर, जहां हर साल अंबुबाची महोत्सव होता है। इस दौरान मंदिर के दरवाजे 3 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में देवी रजस्वला होती हैं और जब तीसरे दिन दरवाजे खुलते हैं तो मंदिर के अंदर का जल स्रोत रहस्यमयी तरीके से लाल हो जाता है। भक्त इसे देवी का आशीर्वाद मानते हैं, पर यह होता कैसे है, ये आज भी एक पहेली है। असम में ही एक और अजीब घटना होती है जतिंगा घाटी में। साल के कुछ खास अंधेरी रातों में हजारों पक्षी आसमान से गिरने लगते हैं, एकदम बेसुध होकर। अब यहां 2 बातें कही जाती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये उस इलाके की किसी आध्यात्मिक शक्ति की वजह से होता है। वहीं वैज्ञानिक कहते हैं कि घने कोहरे और जमीन के चुंबकीय असर की वजह से पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन कोई भी थ्योरी इसे पूरी तरह से आज तक समझा नहीं पाई है। चलिए अब एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज खो चुकी है? कुछ मंदिर तो इसी तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। एक कहानी है कि इसकी मुख्य मूर्ति हवा में तैरती थी। कहा जाता है कि मंदिर की छत और नींव में लगे शक्तिशाली चुंबकों ने उसे बीच में संतुलित कर रखा था। अब आज इसका कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन ये मंदिर जो एक विशाल रथ के आकार में बना है, वो खुद अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। और फिर है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। यहां तो रहस्यों की एक पूरी लिस्ट है। सोचिए, मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। दिन के किसी भी वक्त मंदिर के गुंबद की परछाई जमीन पर बनती ही नहीं। और मंदिर की रसोई का प्रसाद, चाहे कुछ हजार लोग आएं या लाखों, वो कभी कम नहीं पड़ता और ना ही बर्बाद होता है। ये सब बातें विज्ञान के नियमों को सीधी चुनौती देती हैं। और अब आते हैं हमारी आज की पड़ताल के सबसे बड़े और सबसे रोमांचक रहस्य पर। एक ऐसा खजाना जिस पर एक श्राप का ताला लगा है। बात हो रही है केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। जब 2011 में इसके कुछ तहखाने खोले गए तो उनमें से निकला अरबों खरबों का खजाना। सोना, हीरे, जवाहरात,
इतना कि ये दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाने लगा। पर इतना सब मिलने के बाद भी एक दरवाज़ा आज भी बंद है। एक ऐसा दरवाज़ा जिसे वॉल्ट बी कहते हैं और जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। पुजारियों का मानना है कि इस दरवाजे की रक्षा दिव्य नाग कर रहे हैं और इसे एक शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है। इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी आपदा को न्योता देना हो सकता है। तो उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहास के अंधेरे में कहीं कैद है। तो कुल मिलाकर ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये आस्था, विज्ञान और अनसुलझे इतिहास के जीते जागते म्यूजियम की तरह है। हर मंदिर की अपनी कहानी है, अपना एक रहस्य है, और हर रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने ही इतिहास के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इन सारे रहस्यों का ताला किस चाबी से खुलेगा? क्या वो चाबी अटूट आस्था है, या कोई खोया हुआ विज्ञान, या फिर इतिहास का कोई ऐसा पन्ना जिसे हम अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।